आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन सीखने वाले हैं जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स को लेकर है। तो ये इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वैल्यूएशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ये जो है ना एडजस्टमेंट यूजुअली आप लोगों को फाइनल अकाउंट में पूछा जाता है। जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है उसमें एडजस्टमेंट्स में ये क्वेश्चन आता है। मतलब ये वन ऑफ द वन एडजस्टमेंट पूछ सकते हैं आपको, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है ये फिक्स एसेट्स को लेकर। मतलब यहाँ पर है ना फिक्स एसेट्स की आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकालनी होगी फिक्स एसेट्स की? या तो जो है ना बुक में जो बैलेंस शीट में मतलब जो ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट दिया होगा वो अंडर वैल्यूड अमाउंट होगा। अंडर वैल्यूड अमाउंट होगा तो उसे हमको कैसे कैलकुलेट करना है? तो अंडर वैल्यूड अमाउंट में आपको एक जनरल चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपका अंडर वैल्यूड आपका जब अमाउंट अंडर वैल्यूड अमाउंट करके आपको क्वेश्चन आएगा तो है ना, जब आप अंडर वैल्यूड का कैलकुलेशन करोगे, नोट, जब आप अंडर वैल्यूड अमाउंट का कैलकुलेशन करोगे, व्हेन अंडर वैल्यूड amount will be calculated, ठीक है। तो अंडर वैल्यूड अमाउंट जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो अंडर वैल्यूड अमाउंट कैलकुलेटेड देन व्हेन, यहाँ पे आपको लिख लेना व्हेन अंडर वैल्यूड अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड देन प्रेजेंट वैल्यू विल बी डिक्रीज्ड, विल बी इंक्रीज्ड। प्रेजेंट वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, विल बी इंक्रीज्ड। तो ये कैसे इंक्रीज होती है इसका देखो, मैं अभी आपको कैलकुलेशन दिखाने वाली हूँ कि जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब उसके अमाउंट में इंक्रीज आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है आप लोगों के लिए, कोई भी फिक्स एसेट्स हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, लूज टूल्स, तो मैंने यहाँ पे लूज टूल्स करके लिया है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो कोई भी फिक्स एसेट्स हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने लूज टूल्स की जो बुक वैल्यू है, मतलब जो है ना ट्रायल बैलेंस में जो लूज टूल्स का अमाउंट दिया है वो ₹38,000 है, ठीक है। तो लूज टूल्स बुक वैल्यू इज 38,000 वर फाउंड टू बी। तो ये जो 38,000 है इसके है ना पाया गया, मतलब वर फाउंड मतलब ये है ना नोट कर दिया गया 38,000, बट ये अमाउंट है वो अंडर वैल्यूड अमाउंट है। ये अमाउंट जो है वो अंडर वैल्यूड अमाउंट है, ये उसका मतलब उसकी प्रेजेंट वैल्यू है ना वो ट्रू प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुई है। तो हमको प्रेजेंट वैल्यू, सही प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है हमको फिक्स एसेट्स की। इस लूज टूल्स की प्रेजेंट वैल्यू है वो हमें ट्रू प्रेजेंट वैल्यू, सही प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए एक छोटा सा जनरल सा फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, तो ये कोई भी एसेट के लिए मैं आपको ये जनरली फॉर्मूला दे देती हूँ। ये फॉर्मूला है जो मैं आपको जनरल, कोई भी एसेट्स में मतलब आपको डिक्रीज या मतलब अंडर वैल्यूड, जब कोई भी एसेट हो सकता है, यहाँ पे कोई भी एसेट का नाम हो सकता है और कोई भी अमाउंट हो सकता है, तो आप ऑलवेज यही फॉर्मूला यूज करोगे जब अंडर वैल्यूड का केस होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू आपको क्या लिखना है, यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, आप नेम लिख लोगे फिक्स्ड एसेट्स, तो कोई भी नाम हो सकता है फिक्स्ड एसेट का आपके क्वेश्चन में। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज इक्वल्स टू, ये आपका फॉर्मूला है, इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल में होगा? तो बुक वैल्यू मतलब जो ट्रायल बैलेंस की जो वैल्यू दी होगी, बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। उसको आपको अपॉन उसके डिनोमिनेटर में आपको क्या लेना है, अपॉन उसके डिनोमिनेटर में आपको 100, आपको क्या लेना है 100 लेने के बाद में आपको क्या करना है, माइनस, आपको यहाँ पे 100 लेने के बाद में, यहाँ पे आपको 100 लेने के बाद में आपको कभी भी जब भी हम ये करेंगे, सम करेंगे, तो आपको यहाँ पर ये
यहाँ पे ना एक और अंडर वैल्यूड बाय 5%, यहाँ पे एक स्टेटमेंट होना चाहिए बाय 5%, क्वेश्चन में यहाँ पे बाय 5% आना चाहिए। तो बाय 5%, अंडर वैल्यूड बाय 5%, तो आप 100 लोगे और फिर यहाँ पे माइनस साइन डालोगे, माइनस। जब अंडर वैल्यूड का केस है तो माइनस साइन डालेंगे, याद रखो अंडर वैल्यूड का केस में 100 माइनस, और फिर आप लिखोगे अंडर वैल्यूड परसेंटेज, अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन परसेंट। तो ये अंडर वैल्यूएशन परसेंट कहाँ होगा, तो ये भी आपके कहाँ पर होने वाला है, ये भी आपके क्वेश्चन में दिया होगा। जैसे यहाँ पे ऐड करना है आपको कि बाय 5%, बाय 5%, तो यहाँ पे 5% अंडर वैल्यूएशन जो परसेंट है वो 5% है। तो आपको इस तरीके से, और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो ये आपका जो फॉर्मूला है वो अंडर वैल्यूएशन के केस के लिए है। इसी तरीके से हमें ना ओवर वैल्यूएशन का भी सीखने वाले हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला आप प्रैक्टिस करते करते तो देखिए आ ही जाता है, प्रैक्टिस करने से सबको आ जाता है, कोई इश्यू नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, एक बार फिर से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट अपॉन आपको 100 माइनस अंडर वैल्यूएशन परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। अंडर वैल्यूएशन के केस में आपको 100 माइनस करके लिखना है, ठीक है। फिर इज इक्वल्स टू, आप अब क्या करोगे, यहाँ पे लूज टूल्स की बुक वैल्यू है वो अंडर वैल्यूड हुई है, तो हम क्या लिखेंगे, लूज टूल्स प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू, आप इक्वल टू का साइन डालेंगे तो प्रेजेंट लूज टूल्स की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसे आप लिखेंगे लूज टूल्स प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू, ये आपको कहीं पे भी पूछ सकते हैं, आपको प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो आपका फाइनल अकाउंट के केस में भी आ सकता है, ये आपका यहाँ पर जब हम इसमें हमारे जो एडमिशन हुए, डेथ ऑफ पार्टनर हुआ, या जहाँ अपना रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हुआ, तो उस केसेस में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे लूज टूल्स प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू, इसकी बुक वैल्यू क्या है, हमारे लूज टूल्स की यहाँ पे अमाउंट दिया 38,000, तो हम 38,000 लिखेंगे, 38,000, ठीक है। 38,000 अपॉन हमें क्या करना है, 100 माइनस, यहाँ पे परसेंट कितना दिया है, अंडर वैल्यूड कितने से वो अंडर वैल्यूड है, तो 5% से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -5, क्या लिखेंगे, 100 माइनस 5 और मल्टीप्लाई बाय हम 100 कर देंगे। सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 38,000 आप एज इट इज लिखिए, अपॉन 100 माइनस 5 कितना होता है, 95, तो हम इधर लिख देंगे 95 मल्टीप्लाई बाय हम 100 लिखेंगे, इस तरीके से लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, आपको 38,000 को 95 से डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम साइड में, आपको अगर डिफ़िकल्टी होती है डायरेक्ट डिवीजन करने में, तो साइड में आप पेंसिल से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो साइड में 38,000, ठीक है, 38,000 ये आपको इन्फॉर्म किया गया रहेगा क्वेश्चन में, अपने आप से कुछ नहीं करना है, 95 से डिवाइड करना है। अब 95 का आपको टेबल नहीं आता है तो साइड में 95 का आप टेबल भी लिखिए कि 95, तो यहाँ पे हम 95 का टेबल लिख लेते हैं। 95 वन ज़ा 95 क्योंकि हमको है ना 38, 95 के टेबल में 38 तो आता नहीं है, तो हम 380 तक लेंगे, 380 तक लेंगे। तो 95 वन ज़ा 95, 95 टू ज़ा 190 होगा, 95 थ्री ज़ा 285 एंड 95 फोर ज़ा, यहाँ पर 95 फोर ज़ा 380 आएगा। तो मतलब 4 ज़ा में 380 आ रहा है और हमारे पास भी यहाँ पे 380 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 95 फोर ज़ा 380 ले लेंगे। तो यहाँ पर हो गया 95 फोर ज़ा 380, ठीक है। तो यहाँ माइनस करने पे 0, और ये जो 2 0, ये जो वाले जो 2 0 हमने यूज़ नहीं किए ना, इन 2 0 को हमने यूज़ नहीं किया है, तो इन 2 0 को हमको 4 के साथ लिख लेना है, तो 400 हो गया, ठीक है। तो 38,000 को आप 95 से डिवाइड करोगे, 38,000 को आप 95 से डिवाइड करोगे तो आपको 400 आएगा। तो अब आपको 400 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है,
400 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है तो आपका अमाउंट कितना आ गया 40,000 आ गया। कितना आ गया 40,000। 400 एज इट इज लिख लो और ये 2 0 भी एज इट इज लिख लो तो 48,000। तो ये जो लूज टूल्स है इसकी जो रियल अमाउंट है प्रेजेंट वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आई है वो लूज टूल्स की वो 40,000 आई है। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये कितना दिखा रहा है अंडर वैल्यूड दिखा रहा है 38,000 दिखा रहा है 38,000 दिखा रहा है। तो अब इसको हमें क्या करना होता है मतलब बैलेंस शीट में मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको बैलेंस शीट का जस्ट एक छोटा सा इफेक्ट दिखा देती हूँ कि यहाँ पे जैसे बैलेंस शीट है ये हमारी बैलेंस शीट है ठीक है। तो बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में बैलेंस शीट में हमें क्या करना है इसे एसेट्स के अंडर में हम इसे एसेट्स के अंडर में दिखाते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हमको दिखाना होगा इसको प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमें दिखाना होगा क्योंकि इसके दो इफेक्ट होंगे तो मैं आपको दोनों भी इफेक्ट बता देती हूँ। पहले मैंने सोचा था इनके इफेक्ट मैं वर्बली बोल दूंगी लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि नहीं आप लोगों को मैं बता देती हूँ। अगर ये एडमिशन वगैरह में होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखते हैं हम। अगर फाइनल अकाउंट में है तो हम बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका इफेक्ट दिखाते हैं। तो बैलेंस शीट में लूज टूल्स का जो अंडर वैल्यूड अमाउंट है लूज टूल्स का अंडर वैल्यूड जो अमाउंट है वो आप इनर कॉलम में लिखोगे। अंडर वैल्यूड अमाउंट हमारा कितना है 38,000 ठीक है अंडर वैल्यूड 38,000 और जो प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट की तो वो 40,000 आई है। तो कितनी आई है 40,000 आई है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे इसकी वैल्यू में इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है लूज टूल्स की। तो इसका मतलब अंडर वैल्यूड होता है तो अमाउंट जब प्रेजेंट वैल्यू आता है वो इंक्रीज आता है। तो कितने का यहाँ पे आप डिफरेंस देखोगे यहाँ पे आप डिफरेंस को देखोगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है वो 2,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब 2,000 ऐड किया 38,000 में इंक्रीज हुआ तभी 40,000 होता है राइट। तो यहाँ पे हम इंक्रीज हो गई इसकी वैल्यू एप्रिसिएशन हो गया इंक्रीज इन प्रेजेंट वैल्यू हो गई। तो ये जो है इंक्रीज इन प्रेजेंट वैल्यू हमको यहाँ पे बैलेंस शीट में तो इंक्रीज करना है 2,000 एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्योंकि क्रेडिट साइड होता है वो इनकम एंड गेन का अकाउंट होता है क्रेडिट साइड होता है वो इनकम एंड गेन का अकाउंट होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम ये जो लूज टूल्स में इंक्रीज हुआ है राइट तो वो हम इंक्रीज इन बाय करके बाय इंक्रीज इन क्योंकि अंडर वैल्यूड अमाउंट दिखा इंक्रीज इन लूज टूल्स। $2,000 इस तरीके से ये आता है। तो हमको ये इस तरीके से दिखाना होगा। तो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट है जो वो समझ में आ गया है। आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नेक्स्ट मैं कल के वीडियो में आप लोगों के लिए इसमें जो ओवर वैल्यूड का केस है वो आप लोगों के लिए मैं लेकर आने वाली हूँ। जनरली मोस्ट प्रोबेबली तो है ना ये एडमिशन रिटायरमेंट वगैरह में ही ज़्यादा करके आता है। प्रॉफिट एंड लॉस ये फाइनल अकाउंट में भी आ जाता है वहाँ पर भी आ जाता है। तो ये हमको उसके हिसाब से ये हमको ध्यान में रखना है कि कहीं पे भी आए तो इस तरीके से हमको इसका इफेक्ट दिखाना होता है। तो इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे। क्योंकि जैसे देखिए हम डेप्रिसिएशन को कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाते हैं तो वैसे ही है ना एप्रिसिएशन होता है तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमको दिखा देना होता है। तो इस तरीके से हमको दिखाना है। सो आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए। Thank you very much. God bless you all.